श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु राम नाव से गंगा पार होकर के और गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं। वहाँ श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा करके शंकर जी को शीश नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। उसके बाद भगवान राम ने निषाद राज से कहा कि मित्र, अब तुम भी घर जाओ। इतना सुनते ही निषाद राज का मुख सूख गया और राम से कहता है कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई। कर दिन चारि चरण सेवकाई। जहि बन जाय रहब रघुराई। परन कुटी मैं करब सुहाई। हे प्रभु, आप जहाँ कहीं भी रहेंगे वहाँ हम आपके लिए पत्तों की कुटिया तैयार करेंगे। प्रभु राम वहाँ से चल कर के तीर्थराज प्रयाग पहुँचते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। प्रभु ने संगम में स्नान किया और शंकर भगवान सहित तीर्थ देवताओं का विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद भगवान ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम आए। तब प्रभु भरद्वाज पही आए। करत दंडवत मुनि उर लाए। कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहु अमी के। प्रभु ने बड़े प्रेम से मुनि के द्वारा लाए हुए कंदमूल और अंकुर का भोग लगाया और रात्रि में प्रयागराज में ही भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल होते ही प्रयागराज में स्नान करके सीता लक्ष्मण सहित मुनि को शीश नवाया और मुनि से बोले, राम सप्रेम कहो मुनि पाही। नाथ कही हम कही मग जाही। साथ लागी मुनि शीश से बुलाए। सुनि मन मुदित पस आश्रक आए। सबई राम पर प्रेम अपारा। सकल कहाई मगु दीख हमारा। जब राम ने भरद्वाज मुनि से कहा कि प्रभु बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं, तो मुनि ने कुछ शिष्यों को बुलाया तो 50 शिष्य आ गए और सभी को राम पर इतना प्रेम है कि सब कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारा रास्ता देखा हुआ है। तब मुनि भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को भगवान के साथ किया और भगवान राम वहाँ से विदा होकर के चले। वो 4 शिष्य, विद्वानों ने ऐसा कहा है कि वो 4 वेद ही शिष्य के रूप में मुनि भरद्वाज जी ने भगवान राम के साथ दिए, क्योंकि वेदों का दिखाया हुआ मार्ग चलने पर ही व्यक्ति का कल्याण होता है। इसीलिए भरद्वाज जी ने उन 4 वेदों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकेत किया। मार्ग में जो नर नारी देखते हैं उन्हें प्रेम के कारण व्याकुलता होने लगती है। स्त्रियां कहती हैं कि ते पितु मातु कहाउ सखी कैसे। और जिन पठे बन बालक ऐसे। फिर लखन लाल सीता जी के सहित प्रभु ने यमुना जी को प्रणाम किया और आगे चल दिए। मार्ग में गांव पड़ते हैं। प्रभु वहाँ विश्राम के लिए ठहरते हैं तो वहाँ की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि कोटि मनोज लजावन हारे। सुमुख कहाऊ को आहे तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल वानी।
सकुची से मन महु सुख मुस्कानी। सीता जी को जब सखियों ने पूछा कि ये गोरे किशोर आपके कौन हैं और श्यामले रंग वाले किशोर आपके कौन हैं, ये बात सुनकर के सीता जी संकोच बस कुछ कह नहीं पाई, बल्कि मन में ही मुस्काने लगी और सखियों को बताती हुई बोली कि सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पहले सीता जी ने लक्ष्मण जी का परिचय दिया कि ये जो गोरे रंग के किशोर हैं ये हमारे छोटे देवर हैं। बहुरी बदन विधुवंचल ढाकी, पियतन चितई भौ करी बाकी, खंजन मंजु तिरे छे नयनन, निजपति कहोति नहीं सिय सैनन। फिर राम का परिचय देने के लिए सीता ने नेत्रों के संकेत का प्रयोग किया। सीधे मुँह से कोई बात नहीं कही, लेकिन स्त्रियों ने उनके संकेत को समझ लिया। भाई मुदित मन ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। ये सुनकर के स्त्रियाँ बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसी प्रसन्न हुई जैसे किसी भिखारी को कोई राशि लूटने को कह दिया गया हो। भगवान आगे बढ़ते हुए मुनि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं। मुनि वाल्मीकि ने जब सुना भगवान आए हुए हैं तो आश्रम के बाहर आते हैं। तो भगवान राम मुनि को दंडवत करते हैं और भगवान राम को विप्रवर आशीर्वाद देते हैं। वाल्मीकि उरु आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तो भगवान राम ने मुनि वाल्मीकि जी से पूछा कि हे प्रभु, हम किस स्थान पर रहें जिससे किसी मुनि या विप्र आदि को कोई कष्ट ना हो। मुनि ने बड़े विवेकपूर्ण ढंग से पूछा कि प्रभु तो हमसे पूछ रहे हो हम कहाँ रहें, लेकिन पहले हमारे प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। पूछो मोह कि रहूँ कहाँ, मैं पूछति सगुचाऊँ, जहाँ न हो तहाँ देव कही तुम्हें दिखाऊँ ठाऊँ। हे प्रभु, आप तो हर स्थान पर विद्यमान हैं, तो हम किस स्थान को बता दें कि आप वहाँ रहें। लेकिन फिर वाल्मीकि जी ने भगवान राम को रहने के लिए 14 स्थान बताए। उन 14 स्थानों की व्याख्या आगे की जाएगी। अब हम यहाँ पर वाल्मीकि के द्वारा जो स्थान भगवान को रहने के लिए बताया गया उसका उल्लेख कर रहे हैं। मुनि वाल्मीकि ने राम से कहा, मैं आपको एक सुखदायक स्थान बता रहा हूँ, वहीं आप रहें। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलवानी। सुर सर धार नाव मन डाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। भगवान राम से वाल्मीकि जी ने कहा कि हे प्रभु, आप चित्रकूट में निवास करें, वहाँ आपको सब कुछ सुविधा रहेगी। वहाँ पर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के द्वारा मंदाकिनी नदी को उत्पन्न किया गया है, जो गंगा की धार है, तो वहीं आप निवास करें। वाल्मीकि की बात सुन करके भगवान चित्रकूट पहुँचे और वहाँ पर निवास करने लगे। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनि मुनि आए। चित्रकूट में जब भगवान रहे तो वहाँ पर जब मुनियों ने सुना कि यहाँ प्रभु रहने के लिए आए हैं, तो ये सुन करके सब प्रभु के पास आए। कहेउ राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिमि आवा। अभी तो ये राम का वनगमन की चर्चा चल रही थी। अब देखिए सुमंत जो हैं वो अवध किस प्रकार आए, इसका हाल आगे सुनिए।
फिरे निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। जब निषाद राज भगवान राम को भेज करके और लौटे तो उन्होंने देखा कि सुमंत का रथ ऐसे खड़ा है। सुमंत अभी अवध को गए नहीं, जैसे सचिव को छोड़ गए थे वैसे ही सचिव और रथ उनको दिखाई दिया। ये देख करके निषाद राज को बहुत दुख हुआ कि भय निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। तब निषाद राज ने अपने सच्चे सेवकों को बुलाया और 4 सेवक सुमंत के साथ कर दिए। और सुमंत नगर में आ तो गए, लेकिन नगर में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ रही। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि पैठत नगर सचिव सकुचाही, जनु मारे सिगुर बामन गाई। सचिव को अवध में घुसते हुए ऐसा संकोच हो रहा है कि जैसे गुरु या ब्राह्मण या किसी गौ हत्या का उनको श्राप लग गया हो। तो दिन भर तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके ही बिताया, और जब रात्रि होने को आई तब सुमंत ने नगर में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया तो लोगों को समाचार मिला। तो जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन्होंने समाचार सुन पाया वो राजा के द्वार पर आकर के रथ को देखने आए, और रथ को देखा, उनके घोड़ों की दशा देखी तो पुरजनों ने सबने जान लिया कि राम लक्ष्मण सीता कोई वापस नहीं लौटे हैं। और वो रथ को देख करके ही अपने अपने घरों को वापस लौट गए। तब सुमंत कौशल्या के भवन में गए। वहाँ राजा दशरथ व्याकुल अवस्था में पड़े हैं। जब सुमंत ने राजा को प्रणाम किया तो राजा व्याकुल होकर के उठ बैठे और पूछने लगे, सुमंत, राम कहाँ हैं? तुम्हारे साथ आए हैं या फिर वन को चले गए? सचिव ने धैर्य धारण करते हुए कहा कि हे महाराज, आप विवेकी हैं, अतः धैर्य धारण कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। फिर सुमंत ने राजा को वहाँ का पूरा हाल सुनाया, जो लक्ष्मण ने कहा, और सुमंत का कंठ रुध गया। तो धर धीरज उठ बैठी भुआलू, कहु सुमंत कहा राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। तो राजा दशरथ ने सुमंत से कहा कि हमारी पुत्र वधू कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, हमारा पुत्र राम कहाँ है। उस समय राजा दशरथ को वो अंधे माता पिता का श्राप याद आ जाता है। तो उस श्राप को वो कौशल्या को बताते हैं कि महारानी, हमको एक श्राप लगा हुआ है, हमारे द्वारा एक अंधे माता पिता के पुत्र का वध हो गया था, इसलिए उस श्राप के कारण अब हमको भी पुत्र शोक भोगना पड़ रहा है। इतना कहते हुए, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और दशरथ के मुंह से निकला कि हाय रघुनंदन, आप हमारे प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं, अब आपके बिना मैं बहुत दिन जिंदा रहा, मुझे तो अब जीवित रहना नहीं चाहिए था। और ऐसा कह के भगवान राम का 6 बार नाम लिया राजा दशरथ ने, और 6 बार नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर वीरा, राव गए सुर धाम। तो राजा ने 6 बार नाम लिया, क्योंकि राम को गए हुए 6 दिन हो गए थे, इसीलिए राजा ने 6 बार उनका स्मरण किया। उसके बाद प्राण को त्याग दिया। राजा के जाते ही अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया। सारी रानियां और प्रजाजन विलाप कर रहे हैं
तब गुरु वशिष्ठ जी आए और सबको अनेक प्रकार से समझा करके शांत किया। राजा का पार्थिव शरीर वो एक नाव में तेल भरवा करके उसमें सुरक्षित रखवा दिया गया और दूतों को बुला करके ये कहा गया कि तुम लोग शीघ्र जा कर के भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ। लेकिन उनसे राजा की कोई भी खबर नहीं देनी है। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठेऊ दो भाई। केवल इतना कहना कि गुरु जी ने तुम दोनों भाइयों को बुलाया। लेकिन भरत को वहाँ अशून हो रहे हैं कि अनरथ अवध आरंभ उजबते, कुछ गुण हो भरत कहूँ तब ते। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोटि कल्पना। मांगें हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। तब तक ये दूत वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी ने आप दोनों भाइयों को बुलाया है। इतना सुनते ही भरत बिना विलंब किए गणेश का स्मरण करते चल दिए और जैसे ही अयोध्या नगर में भरत जी ने प्रवेश किया तो यहाँ का वातावरण ठीक नहीं लगा। पूर्व जन मिलें न कहें कछु, गवहीं जुहारें जाए। भरत कुशल पूछ न सकें, भय विषाद मन माए। पूर्वजन मिलते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते। भरत भी किसी से कुशल क्षेम नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में दुख हो रहा है। अयोध्या के बाजार देखते हैं खाली पड़े हुए हैं और चारों दिशाओं में उनको आग ऐसी लगी दिखाई देती है। तो भरत ने सोचा कि ऐसी स्थिति में कैकेयी माता के भवन जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ही सभी लोगों के मिलने की संभावना है। भरत को क्या पता था? माता कैकेयी ने सुना कि भरत भवन आ रहे हैं तो आरती का थाल सजा करके और द्वार पर आई और भरत की आरती उतार कर और भरत को गले से लगा करके भवन ले गई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। कैकेयी का व्यवहार देख करके ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, किंतु भवन में किसी को न देखकर भरत पूछने लगते हैं कि हे माता, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। हे माता कैकेयी, पिताजी कहाँ और सभी माताएं कहाँ और हमारे प्रिय भाई राम लक्ष्मण और सीता भाभी कहाँ? तब कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने सब बात बनाई और बिचारी मंथरा ने सहयोग मेरा दिया, किंतु थोड़ा सा कार्य ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया। तो भरत जी ने कहा कि माता कौन सी बात बनाई आपने, बताओ। तो कैकेयी बोली, पहले वो बात सुन लो जो बिगड़ गई। कल वही बनाओ। तब कैकेयी बोली कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। कि बेटा कुछ कार्य ये विधाता ने बिगाड़ दिया, ये हमने नहीं बिगाड़ा, न मंथरा ने, ये विधाता ने बिगाड़ दिया कि राजा जो हैं वो स्वर्ग लोक चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कैकेयी ब्रह्मा जी का दोष देती है। हम लोग भी जो काम बिगड़ जाता है उसमें दोष विधाता को देते हैं और जो बन जाता है वो मैंने बनाया ऐसा बताते। अब भरत जी ने जैसे सुना कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं
तो तात तात हा तात पुकारी, भूतल पर्यो व्याकुल भारी। अब वो हा पिता करते हुए भरत भूमि पर गिर गए और कहने लगे कि चलत न देख न पायूं तो ही, तात न रामय सौंप्यो मोही। हे पिताजी, चलते वक्त मैं आपको देख नहीं पाया और आप धीर धर उठे सम्हारी, कहूँ पितु मरण है तु महातारी। फिर भरत थोड़ा धैर्य धारण करके उठे और कहने लगे, माता पिता के मरने का कारण बताओ। तब कैकेयी ने आदि से लेकर के अंत तक का वृतांत बताया। भरत ने जब ये सुना कि राम का वनगमन हो गया है तो इतने सुनते ही पिता का मरण तो वो भूल गए और फिर एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकल पाया। जब उन्होंने ये जाना कि भैया राम के बन जाने में हमारा ही हेतु लिया गया है, तो बिल्कुल मौन हो गए। भरत बिसरऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान दिय, थकित रहे धरि मौन। भरत जी ने कहा कि माता, माँ तुमने तो वही काम किया है जैसे कोई पेड़ को पानी दे रहा है, पानी पत्तों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसने पानी को पत्तों तक पहुंचाने के लिए पेड़ को ही काट दिया कि पत्तों तक पानी नहीं पहुंच पाया तो पत्ते ही पानी तक पहुंच जाए। तो चाहे जितना सींचा जाए तो क्या पत्ते वो हरे रह पाएंगे? ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मछली से कहे कि इस तालाब में बहुत पानी है, तुम्हें तकलीफ़ होती होगी, तो हम पानी को नीचे दे रहे हैं, फिर तुम आराम से इसमें कूदना, तो क्या बिना पानी के मछली जीवित रहेगी? माता तुमने भी है वही कार्य किया है। भरत जी ने ऐसे बातों को कह कर के फिर कैकेयी को उत्तर दिया कि दो पै कुरच रही अति तो ही, और जन्मत काहे न मारे सिमोही। अब शेष भाग अगले एपिसोड में।